वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे जो अपने प्रश्नावली 14.4 है इसकी शुरुआत। इससे पहले अपने प्रश्नावली 14.1 और 2 अपन ने कर ली थी। 3 अपने सिलेबस में है नहीं, तो 3 अपने सिलेबस में है नहीं तो उसको अपन ने छोड़ दिया। बाकी मैंने उसका भी पैटर्न आपको समझा दिया था और वो करनी भी जरूरी है, क्योंकि उसके कारण ही अपन आगे वाली प्रश्नावली सोल्व कर पाएंगे। ये इस वाली प्रश्नावली में अपने काम आने वाला है। देखेंगे कि काम कैसे आएगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रश्नावली 14.3 प्रश्नावली 14.4 में काम आएगी। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको एक बताया था और उसके आप और भी क्वेश्चंस आप सोल्व कीजिएगा, क्योंकि यदि वो आ जाएगी तो इसमें आपके ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है। इस वाले प्रश्न में तो काम आएगा नहीं। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला वाला प्रश्न बताऊंगा तो उसमें अपनी वो प्रश्नावली काम में आने वाली है। तो चलिए, अभी तो कोई काम आएगी नहीं, इसलिए तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं। अब पहला प्रश्न क्या है प्रश्नावली 14.4 का। उसने बोला है कि ये कोई एक रेखा है, ये एक दूसरी रेखा है और कौन से रूप में अपने को दे रखी है वो तुम्हें ध्यान है। ये कार्तीय रूप है, ये दूसरी रेखा का कार्तीय रूप है, तो 2 रेखाएं अपने को दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कि सिद्ध करो ये प्रतिच्छेद करती है, या सिद्ध करो ये प्रतिच्छेद नहीं करती है, या फिर जांच करो कि ये दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर है। ये अपने को चेक करना है। सिद्ध करने का आप अपने आप ही कर सकते हो, और जब चेक करना आ गया तो चेक कर लिया तो वही तो अपने को सिद्ध करवाएगा कि ये प्रतिच्छेदी होगी या नहीं होगी, तो उसको आप आसानी से सोल्व कर लोगे। और यदि वो आपस में प्रतिच्छेद करती है तो अपने को उस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक भी पूछेगा। जैसे कोई भी 2 रेखाएं हैं, यदि परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यदि परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी बिंदु ही तो होता है। तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु भी अपने को पूछेगा। हाँ, यदि दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करे, यदि समांतर हो, तो प्रतिच्छेदी बिंदु कहां से आएगा, तो वो पूछेगा ही नहीं। प्रतिच्छेदी बिंदु तो कब पूछेगा, जब वे रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो नहीं पूछेगा। उससे पहले तो अपने को यह चेक करना कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी है या फिर प्रतिच्छेदी नहीं है। तो पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि प्रतिच्छेद बिंदु में देखूं तो प्रतिच्छेद बिंदु, इसका मतलब जैसे मान लो ये कोई रेखा है 2x + 3y बराबर 5 दे दिया और 1 दे दिया, मान लो कि अपने पास आ गया 4x माइनस, या फिर मैं ले लेता हूं मान लो 6x - y बराबर, या फिर 6x - 2y बराबर 4, ऐसा कुछ मैंने ले लिया, या संख्या और कुछ ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैं ले लेता हूँ 6x माइनस, चलिए ये ले लेते हैं 6x - 2y बराबर 4। ये कोई 2 रेखाएं हैं, तो ये जो 2 रेखाएं हैं आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु आप निकाल ही सकते हो। कैसे, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाले तो अरे दोनों को हल करते हो गए, चाहे विलोपन विधि हो चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, किसी भी विधि को काम में लेकर के आप सोल्व कर लेते हो। जो x और y का मान आता है वही तो प्रतिच्छेद बिंदु होता है। अब अपने पास में प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, लेकिन ये जो रेखा है वो अंतरिक्ष में है, स्पेस में है, तो इसमें x की भी जरूरत पड़ रही है, y की भी जरूरत पड़ रही है और z की भी आवश्यकता पड़ रही है। तो अपने को चेक कैसे करें कि प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है, उसके लिए आप पैटर्न समझ लीजिए कि अपने को करना क्या है। एक एक स्टेप आपको ध्यान से समझनी है, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, लगभग हर बार प्रश्नावली 14.4 और प्रश्नावली 14.5 में से, लगभग नहीं हर बार ही इन्हीं प्रश्नावली में से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो 14.4 में से या 14.5 में से। इसके अलावा वो कोई प्रश्न देता ही नहीं है। हाँ, एक छोटा प्रश्न दिया करता था 1 नंबर का, वो 14.1 में से आ जाया करता था, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जो बड़ा क्वेश्चन आता था 6 नंबर का, वो हमेशा इन्हीं में से आया करता था, और अब भी इन्हीं में से आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो, है ना। तो देखो, अब अपने को ध्यान है कि ये एक रेखा अलग है, ये अलग है,
और ये सभी बराबर है, तो बराबर है। जब मैंने बनाया था कार्तीय रूप तो आपको ही ध्यान है कि मैंने किसके बराबर लिया था, लेमड़ा के बराबर। ये तीनों बराबर है, मैंने किसके बराबर मान लिया, लेमड़ा के बराबर मान लिया। इसका मतलब ये भी लेमड़ा के बराबर, ये भी लेमड़ा के बराबर और ये भी लेमड़ा के बराबर। अरे तीनों बराबर ही तो है, और मैंने क्या मान लिया, इसको लेमड़ा मान लिया। ठीक है, तो लेमड़ा मान लिया, तो देखो ये भी लेमड़ा के बराबर, मतलब अक्स माइनस 1/2 ये भी लेमड़ा के बराबर हो गया। तो यहां से अपने को क्या मिल गया भाई, अक्स माइनस 1 बराबर 2 लेमड़ा। अक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 लेमड़ा प्लस 1। ये किसका मान हो गया भाई, अक्स का मान हो गया। इसको मैं दे लेता हूं समीकरण 1। फिर मैं बात करूं, ये भी अपना लेमड़ा के बराबर, y माइनस 2/3 बराबर लेमड़ा। तो यहां से जब हल करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3 लेमड़ा प्लस 2। हल कर लीजिएगा आराम से, यही आपको मिलने वाला है। जब इसके बराबर ये रखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, z बराबर मिल जाएगा आपको 4 लेमड़ा प्लस 3। इसको मैं बोल देता हूं समीकरण 3। अक्स का मान आ गया, y का मान आ गया और z का मान आ गया। अक्स आ गया, y आ गया और z आ गया, अपन ने निकाल लिए। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब इसी तरीके से मैं इधर करूंगा, इधर करता हूं, इधर करता हूं। अब की बार ये तीनों बराबर है, तो ये जरूरी थोड़ी है लेमड़ा के बराबर ही हो। अरे ये वाले लेमड़ा के बराबर थे तो जरूरी थोड़ी हो कि ये भी वही आए, अरे ये भी लेमड़ा ही आए। ये और कुछ कांस्टेंट आ सकता है, तो मैं इस कांस्टेंट को मैं क्या मान लेता हूं भाई, म्यू मान लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, म्यू मान लिया। अब म्यू मान लिया या और कुछ मान लीजिए, एक को k1 मान लो, एक को k2 मान लो, चाहे r1 r2 मान लो। अरे जो आपकी इच्छा है वो आप मान सकते हो। तो मैंने क्या मान लिया, लेमड़ा और म्यू मान लिया। तो मान लिया, तो अब इसकी तरह ही सोल्व करूंगा मैं। फिर से अक्स y z का मान निकालूंगा। कैसे, इसको इसके बराबर रखूंगा, अक्स माइनस 4/5 को किसके बराबर में रखूंगा भाई, म्यू के बराबर रखूंगा। तो यहां से आ जाएगा क्या भाई, अक्स माइनस 4 बराबर 5 म्यू। ठीक है, अब यहां से अक्स बराबर क्या आ गया भाई, 5 म्यू प्लस 4 हो गया। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 4। ये अपना समीकरण 4 हो गया। इसी तरीके से ये इसके बराबर रखोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, बराबर y बराबर 2 म्यू, क्या मिलेगा भाई, 2 म्यू प्लस 1। आराम से सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। 4 ये 5 और 1 इसके बराबर रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बराबर z बराबर मिल जाएगा म्यू। समीकरण नंबर 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कि अक्स का मान ये भी है और अक्स का मान ये भी है, क्योंकि जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है वो बिंदु क्या आता है भाई, अक्स कोमा वाई। अब ये जो अक्स कोमा वाई देखो, इसको भी संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट करेगा। ये बिंदु अलग थोड़ी हो गया, ये बिंदु इसमें भी अक्स और वाई था, अरे उसी से आया है, और इसमें भी अक्स और वाई था, तो इसको भी संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट करेगा। अरे कोई भी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु का मतलब ये होता है उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब ये बिंदु इस पे भी होगा और ये बिंदु इस पे भी होगा, इसका मान बदल थोड़ी जाएगा। अरे एक ही तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, अरे एक ही तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा अक्स कोमा वाई। तो मैं क्या निकाल लेता हूं, अरे अक्स कोमा वाई जो आया है, जो अक्स है, अब की बार अक्स कोमा वाई कोमा जेड आएगा। तो आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि अक्स का मान ये भी है और अक्स का मान ये भी है, तो मैं इन दोनों को बराबर रख लूंगा। मैं क्या कर रहा हूं भाई, समीकरण 1 और समीकरण 4 से, समीकरण 1 और 4 से कर रहा हूं। समीकरण 1 और 4 से क्या कर रहा हूं भाई, देखो ये भी अक्स का मान है और ये भी अक्स का मान है। आप तो इतना ध्यान रखो, इतना ज्यादा लंबी चौड़ी रामायण की जरूरत नहीं है। अपने को क्या किया कि इसको लेमड़ा के बराबर रख लो और दूसरे वाले को म्यू के बराबर रख लो। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने लेमड़ा के बराबर तो रख लिया, अब एक बार तो इसको इसके बराबर रखा, एक बार इसको रखा और एक बार इसको रखा, तो यहां से मेरे को अक्स का मान मिल गया, वाई का मिल गया, जेड का। ऐसे ही यहां से भी एक तो अक्स निकाल लेना, एक वाई निकाल लेना और एक जेड निकाल लेना।
अरे बिल्कुल आसान काम है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है ना। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 और 4 से मेरे को ये दिखाई दिया अक्स का मान ये भी है और अक्स का मान ये भी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। अरे ये भी अक्स के बराबर है और ये भी अपना किसके बराबर है भाई, अक्स के बराबर है, तो दोनों को मैं बराबर रख देता हूँ। यहाँ से लेमड़ा और म्यू का मान मैं निकाल लूँगा। देखो निकाल लेता हूँ, इसको बराबर के पहले ले लेता हूँ, तो ये हो गया 2 लेमड़ा माइनस 5 म्यू बराबर हो जाएगा 3। पक्षांतरण कर लिया मैंने, क्या कर लिया भाई, पक्षांतरण। लेमड़ा म्यू वाले को एक तरफ, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ मैंने ले लिया है। अरे अपने को ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो निकालना था, प्रतिच्छेदी बिंदु ही तो निकालना था, तो मैंने क्या किया, अक्ष वालों को बराबर रख लिया। तो यहाँ से लेमड़ा और म्यू का एक इक्वेशन बन गया, एक समीकरण बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, देखो ये मिल गया मेरे को समीकरण नंबर 7। अब मैं क्या करूंगा, ये y वाला और y वाला बराबर, अरे ये भी y का मान, ये भी y का मान, किससे, समीकरण 2 और 5 से। समीकरण 2 और 5 से मैं जब करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा भाई, 3 लेमड़ा प्लस 2 बराबर 2 म्यू प्लस 1। तो एक तरफ ले लीजिए, तो 3 लेमड़ा माइनस 2 म्यू बराबर कितना हो जाएगा भाई, -1। इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 8। तो ये समीकरण नंबर 8 हो गया। और इसी प्रकार से ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब किससे भाई, समीकरण नंबर 3 और 6 से। तो इससे करोगे तो 4 लेमड़ा प्लस 3 बराबर म्यू, इसको बराबर के पहले ले लीजिए, तो 4 लेमड़ा माइनस म्यू बराबर आ जाएगा -3। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 9। इतनी बात में आपके कोई शंका नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम किया नहीं था, मैंने आपको पहले समझा दिया, दोबारा समझा दिया था। इसको लेमड़ा के इक्वल पुट कर लेना है, इसको म्यू के इक्वल पुट कर लेना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है, इससे भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स वाले टर्म्स मैंने क्या कर ली भाई, इक्वल पुट कर ली है, वाई वाले टर्म मैंने इक्वल पुट कर ली है, और जेड वाली टर्म्स मैंने इक्वल पुट कर लिए। लेमड़ा और म्यू की इक्वेशन मैंने बना ली है। अब 3 अपने पास इक्वेशन आ गई, एक तो इक्वेशन 7th, एक आ गई 8th और एक आ गई 9th। 3 अपने पास में इक्वेशन मिल गई, 3 समीकरण अपने को मिल गए। अब आपको क्या करना, लेमड़ा और म्यू का मान निकाल लेना है। आपकी इच्छा जिससे भी हो आप उससे निकाल लीजिए, चाहे 7 और 8 से निकाल लो लेमड़ा और म्यू का मान, चाहे 8 और 9 से निकाल लो, चाहे 9 और 7 से निकाल लो, जिससे आपकी इच्छा हो उससे आप निकाल सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगे। अरे अपने पास देखो, मैंने ये जो ऑरेंज जो लाइन खींची है मैंने, अरे जो ये ऑरेंज वाली जो लाइन खींची है, अब इन 3 में से कोई भी 2 को आप हल कर लीजिए। लेमड़ा और म्यू वाले जो समीकरण ना, इनमें से किसी भी 2 को सोल्व कर लीजिए। तो मैं कर लेता हूँ, देखो मैं करता हूँ। किसको सोल्व करूँ भाई, मेरे को आसान कौन सा दिखाई दे रहा है सोल्व करना, ये मेरे पास ये और ये सोल्व करना आसान दिखाई दे रहा है, या इसको और इसको सोल्व कर लीजिए, किन्हीं भी 2 को सोल्व कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ही सोल्व कर लेता हूँ। अरे आपकी जो इच्छा है वो कर लीजिए, चाहे आप 7 और 8 को हल कर लीजिए, चाहे 7 और 9 को कर लीजिए, करना किसी 2 को है। हाँ काम तीनों लूंगा लेकिन बाद में, पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, किन्हीं 2 को हल कर लेते हैं। तो मैं 8 और 9 को मैं अपने मन से हल कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा आसान लग रहा है। कैसे, देखो मैं 8 और 9 को हल करता हूं और लेमड़ा और म्यू का मान निकाल लेता हूं। कैसे, तो देखो लेमड़ा और म्यू का मान कैसे निकलेगा, देखो लेमड़ा वाले तो मैं बराबर करता नहीं हूं, मैं किसको बराबर कर लेता हूं भाई, म्यू वाले को। तो इसको तो मैं पूरे को 2 से गुणा कर लेता हूं, इसको पूरे को किससे गुणा कर रहा हूं भाई, 2 से। तो 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 8 लेमड़ा माइनस के कितना हो जाएगा भाई, 2 म्यू। अरे 2 से गुणा कर रहा हूं और 2 से गुणा करोगे तो कितना हो गया भाई, -6। यही तो हो गया। इसी प्रकार से इसको मैं ऐसा कैसा लिख लूंगा, 3 लेमड़ा माइनस 2 म्यू बराबर -1। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, मतलब घटाने पर क्या हो जाता है भाई, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। तो ये तो आपस में कट गए। तो यहां से देखो 8 - 3 कितना आ गया भाई, 5 लेमड़ा बराबर -6 + 1 कितना हो गया भाई, -5। तो लेमड़ा बराबर कितना आ गया, -1। लेमड़ा का मान मेरे को मिल गया।
यदि लेमड़ा का मान मिल गया तो अब आपको क्या करना है, देखो मैंने हल किससे किया था, लेमड़ा और म्यू का मान निकाल किससे रहा हूं, याद भी रखना है। देखो लेमड़ा और म्यू का मान आप किससे निकाल रहे थे, 8 और 9 से निकाल रहे थे। अरे मैं किससे निकाल रहा था, 8 और 9 से। लेमड़ा और म्यू का मान निकालने का प्रयास कर रहा था और निकल भी गया। किसका मान, लेमड़ा का मान। अब लेमड़ा का मान तो आ गया, अब मैं लेमड़ा का मान चाहे 8 में रख दूं चाहे 9 में, किसका मान मिल जाएगा, म्यू का। किसका मिल जाएगा भाई, म्यू का। तो मैं लेमड़ा का मान किस में रख लेता हूं, लेमड़ा का मान चाहे 8 में रखो चाहे 9 में, तो मैं रख लेता हूं किस में, 8 में। समीकरण 8 में रखता हूं, तो समीकरण 8 में रखने से निकल जाएगा। देखो रख देता हूं, लेमड़ा का मान में -1 रखूंगा, तो -1 रखो तो ये आ जाएगा -3 -2 म्यू बराबर -1। केवल लेमड़ा की जगह -1 रखना है, तो -1 रखते ही ये हो गया ना। तो -2 म्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये -3 इधर आकर के कितना हो जाएगा भाई, +3, 3 - 1 2 हो गया। तो म्यू का मान कितना मिला भाई, -1। अच्छा लेमड़ा भी -1 और म्यू भी -1, कोई बात नहीं। अरे बिंदु तो कोई सा भी मिल सकता है, 2, 3, 5, -7, 3, 8 कुछ भी मिल सकता है अपने को। तो मिल गया मेरे को, लेमड़ा का मान तो मिला -1, म्यू का मान मिला -1। देखो इन दोनों से लेमड़ा और म्यू का मान कितना मिला, इससे भी -1 और लेमड़ा और म्यू का मान -1, इन दोनों को हल करने पर -1, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, संतुष्ट करेगा। चाहे करके देख लेता हूं। देखो मैं लेमड़ा का मान -1 रखूंगा और म्यू का मान -1 रखूंगा, तो सोल्व करने पर -1 आएगा। चाहे इसमें रख के देख लीजिए, -3 आएगा लेमड़ा और म्यू का मान रखने पर। LHS और RHS बराबर होंगे। लेकिन मैं एक बार चेक करता हूं, इन दोनों से तो अपन ने निकाल लिया, अब वही मान इसमें रखने पर संतुष्ट करना चाहिए। तो इसमें मैं संतुष्ट करवा करके देखता हूं, लेमड़ा व म्यू का मान, लेमड़ा व म्यू का मान मैं किस में रखता हूं भाई, 7 में रख करके देखता हूं। 7 में रखूंगा, समीकरण 7 में, तो 7 में रख के देखता हूं। 2 लेमड़ा का मान कितना भाई, -1, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं -2। लेमड़ा का मान -1 किया तो -2, म्यू का मान -1 रखा तो -1 गुणा -5 प्लस के 5 बराबर 3 आना चाहिए। क्या 3 बराबर 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये रेखा है प्रतिच्छेद करेगी, ये रेखा है क्या करेगी भाई, प्रतिच्छेद करेगी। पता कैसे चला है प्रतिच्छेद करेगी, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। यहां से आपको ये समीकरण 7, 8, 9 तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये बोला था कि 3 समीकरण अपने पास है लेमड़ा और म्यू के, किन्हीं भी 2 को आप सोल्व कर लीजिए, कोई से भी 2 को आप सोल्व कर सकते हो, कोई से भी 2 को। तो मैंने 8 और 9 को सोल्व किया, जो मान आया लेमड़ा और म्यू का वो मैंने किसी दूसरे में रख दिया, दूसरे मतलब तीसरे में रख दिया। 2 से तो हल करोगे, जो तीसरा रह जाए उसमें रख देना। यदि रखने पर इसको भी संतुष्ट करे तो वो प्रतिच्छेद करेगी, यदि इसको संतुष्ट नहीं करती तो वो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। मैं एक और क्वेश्चन आपको सोल्व करके बता दूंगा। बाकी आपको क्या करना है, यदि आपको चेक करना तो आप प्रश्न इस समीकरण 7 इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 वाले से सोल्व कर लीजिए। अरे 7वें और 8वें से आप सोल्व कर लेना। जो भी लेमड़ा और म्यू का मान आएगा इसमें रखे, लेमड़ा और म्यू का मान तो मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी 2 समीकरणों को हल करोगे तो मान तो मिलता ही मिलता है। लेकिन यदि वो तीसरे को भी संतुष्ट करे, तीसरे को भी संतुष्ट करे तो वो अपना क्या हो जाएगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अन्यथा प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यदि आप 7 और 9 को हल करो, लेमड़ा और म्यू का मान निकाल लो, वो आप किस में रख देना, समीकरण 8 में। यदि इसको संतुष्ट करे तो प्रतिच्छेद करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो अपने पास में मिल गया। मैंने क्या किया, लेमड़ा और म्यू का 8 और 9 से मैंने निकाला, तो लेमड़ा और म्यू का मान मेरे पास आ गया। ये मैंने 8 और 9 से हल करके रखा किसमें, 7 में। तो 7 में रखा तो LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। मतलब ये रेखाएं कैसी है रे भाई, ये रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, लिख लीजिएगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं है। यदि यहाँ LHS बराबर RHS नहीं आता तो रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होती, काम खत्म। यही अपने को करना था कि ये दोनों रेखाएं
सिद्ध करो कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदीय है, तो बिल्कुल ये रेखाएं प्रतिच्छेदीय, समझ में आ गया होगा। और अपने को ये भी पूछा है कि यदि प्रतिच्छेदी, तो आपको पता चल गया प्रतिच्छेदी तो है, लेकिन आप प्रतिच्छेदी बिंदु भी बताओ, तो मैं निकाल लेता हूं। अरे जो आप प्रतिच्छेदी बिंदु होता है उसको x, y तो बोलते हो, मतलब x और y का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पर x, y, z है, तो मैं x, y, z का मान निकाल लेता हूँ। x, y, z का मान चाहे 1, 2, 3 से निकालो, चाहे आपकी इच्छा हो तो 4, 5, 6 से निकालो, किसी से भी निकाल लो, उत्तर आने वाला वही है। अरे दोनों बराबरी तो है, x का मान चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, सेम आएगा। करके भी बता देता हूं चाहे मैं, है ना। यदि प्रतिच्छेदी है तो मैं x, y, z का मान निकाल करके आपको बताता हूं। तो देखो मान निकालते हैं, तो ये मान जो लेमड़ा और म्यू का मान है वो आप किस में रख दीजिए, या तो 1, 2, 3 में रख दो, या 3, 4, 5, 6 में रख दो। तो मैं 1, 2, 3 से सोल्व करके बता देता हूँ ना। तो मैं समीकरण 1, 2 व 3 से सोल्व करता हूँ ना। तो देखो x का मान तो कितना हो जाएगा भाई, देखो लेमड़ा का मान मेरे को मिल गया, लेमड़ा का मान -1 आ गया, तो मैं -1 रख दूंगा। तो -1 गुना 2, -2 प्लस 1, -1 आ जाएगा। और ऐसे ही y का मान निकाल लीजिए। हाँ, लेमड़ा का मान -1 रखूंगा, तो -1 रखो, -1 को 3 से गुणा करो, -3 प्लस 2, -1। और z का मान कितना मिल जाएगा भाई, देखो -1 रखो, तो z का मान भी -1 मिल रहा है। जरूरी तीनों सेम मिले, ये तो प्रश्न ही ऐसा था कि जिसमें अपने को तीनों मान क्या मिल गए, सेम मिल गए। बाकी जरूरी नहीं हो तीनों मान सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। देखो x, y, z का मान मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया क्या भाई, -1, -1, ये अपना क्या हो गया, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। तो ये अपना क्या हो गया, एक और आंसर इसका हो गया। एक तो ये सिद्ध करना था, तो सिद्ध तो अपना हो गया। इसके बाद प्रतिच्छेदी बिंदु पूछे तो आप x, y, z का मान निकाल लीजिए, चाहे इससे निकालो चाहे इससे। देखो मैं इससे भी निकाल के बताता हूँ, यहां से निकाल के बताऊंगा। तो देखो म्यू का मान कितना आया था, -1, तो म्यू का मान -1 रख लो। तो सोल्व करने पर कितना आ रहा है, -1 ही आ रहा है। -1 रखोगे तो -1 ही आ रहा है, -1 ही आ रहा है। तो वही मान आने वाला है, चाहे किसी से भी हल करो, चाहे इससे चाहे इससे। तो अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यदि फिर भी आपके समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा रिवाइज करके इसको देख लीजिएगा, आराम से देखिएगा, तो कोई दिक्कत आपके होने वाली नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 ये है कि ये निर्धारित कीजिए, कि ये चेक कीजिए, ये जांच कीजिए, मतलब अब ये अपने को चेक करना है कि ये दोनों जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है, प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी, अपने को चेक करना है। पहले में तो अपने को सिद्ध करना था, इसमें अपने को चेक करना है कि ये प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है। अब की बार देखो ये जो आपको फॉर्म दिखाई दे रही है, ये किस फॉर्म में है भाई, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये कार्तीय रूप है। ये कार्तीय रूप थोड़ी ना है, ये तो सदिश रूप है अपना। अरे वेक्टर फॉर्म है। पिछले वाले में अपना कौन सा फॉर्म था भाई, कार्टेशियन फॉर्म था, कार्तीय रूप था। लेकिन अब की बार ये रेखा का कौन सा रूप है भाई, सदिश रूप है। ये भी अपना क्या है, सदिश रूप है। यदि सदिश रूप है तो इसको पहले आप कार्तीय रूप में बदल लीजिएगा। तो मैं कार्तीय रूप में बदल लेता हूं। तो कार्तीय रूप में आपको बदलना आता ही है, कैसे करते हो, या मैं इसको एक बार पूरा कर लेता हूं। पूरा करूंगा तो ये क्या भाई, आर वेक्टर बराबर ये आई केप माइनस जे केप प्लस कितना के केप भाई, के केप है नहीं तो क्या मान लो 0 प्लस लेमड़ा 2i केप प्लस यहाँ जे केप है नहीं तो जे केप कितना मान लेता हूँ भाई, 0 जे केप और के केप। एक तो ये है, और दूसरा अपने पास में क्या है, आर वेक्टर बराबर क्या है भाई, 2i केप माइनस जे केप प्लस के केप। अच्छा के केप कितना होगा भाई, 0 के केप, क्योंकि के केप वाला यहाँ है नहीं, और प्लस का क्या है भाई, म्यू आई के प्लस जे केप माइनस के केप। ठीक है, अब कार्तीय रूप में आपको बदलना था ही। किस तरीके से आप बदलते हो, सॉरी, तो बदलोगे तो कैसे बदलोगे कार्तीय रूप में, तो आपको मिलता है भाई x माइनस x1, अरे x माइनस x1, x1 का मान कितना है 1, अरे आई केप के गुणा में 1 ही तो है, तो x माइनस x1 बटा a कितना है भाई 2,
बराबर y माइनस y1 का मान कितना भाई -1 तो हो जाएगा कितना +1 और बटा में कितना आएगा b बराबर z माइनस z1 का मान कितना है भाई 0 बटा c का मान कितना है 1। अरे इसी तरीके से तो था कि कोई भी रेखा था उसका सदिश रूप क्या होता था, ये जो बिंदु होता है अपना जो x1 y1 z1 होता है, अरे कोई भी वेक्टर होता है, मैं अलग लिख देता हूँ एक बार आपको, r वेक्टर बराबर क्या होता है भाई a प्लस लेमड़ा b वेक्टर ही तो होता है। ये a वेक्टर क्या था कि कोई भी रेखा किसी बिंदु से होकर के गुजरे तो उस बिंदु को अपन क्या बोलते थे x1 y1 z1। इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण अपन निकाला करते थे और इस बिंदु को x1 y1 z1 मान लिया करते थे और ये किसी अन्य रेखा के समांतर होता था, तो जो इस रेखा के दिक् अनुपात होते थे वही इस रेखा के दिक् अनुपात होते थे, ध्यान होगा आपको। तो अपन ने किया क्या था, ये जो बिंदु थे इसको मैंने i कैप j कैप k कैप लगा दिया था तो उस बिंदु का स्थिति सदिश आ जाता था। तो ये बिंदु आएगा कैसे, x1 y1 z1 कैसे आएगा, तो आप ये जो बिंदु है यहाँ i कैप j कैप k कैप का गुणांक देख लीजिए कि i कैप के गुणा में कितना है 1, j कैप के गुणा में कितना है भाई -1, मतलब ये जो बिंदु है वो आ जाएगा 1 -1 और 0। यही तो हो गया बिंदु, जिस बिंदु से वो गुजरता है और जिसके समांतर है, तो उस रेखा के दिक् अनुपात अपन क्या बोला करते थे ABC। यहाँ उस रेखा के दिक् अनुपात क्या है, अरे जो समांतर रेखा थी B वेक्टर, इसी के तो दिक् अनुपात देखते थे। इसके में i कैप j कैप k कैप लगा देता था तो ये क्या बन जाता था अपना B वेक्टर बन जाता था। तो यहाँ देखो B वेक्टर खुद दे दिया, अरे लेमड़ा B वेक्टर, तो ये B वेक्टर खुद दे दिया, तो ये ABC का मान कितना हो गया भाई 2,0,1, ये 2,0,1 हो गया। यदि ये मान लो कि अपने पास ये बिंदु हो गया x1 y1 z1, ये ABC हो गया, तो फॉर्मूला आपको ध्यान ये का आरती रूप क्या होता था x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। तो x माइनस x1 का मान कितना भाई 1 है, तो x माइनस 1 बटा a का मान कितना है भाई 2 है, y माइनस y1 का मान कितना है भाई -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 बटा b और z माइनस z1 बटा c। तो इससे अपन ये निकाल लेते हैं। एक तो ये रेखा है, यहां से मैं देखूं तो क्या आएगा x माइनस 2 बटा 1 बराबर y माइनस 1 तो किसका हो जाएगा भाई +1 बटा 1 और z माइनस z1 बटा -1। अब देखो ये दो रेखाएं, अब की बार देखो इस रूप में हो तो आप इस रूप में बदल लीजिएगा हर बार। आपको करना क्या, आप तो ऐसा ध्यान रखो x माइनस x1 बराबर y माइनस y1 का मान -1 था तो हो गया किसका प्लस का, बराबर z माइनस z1 का मान कितना है 0 बटा में क्या आएगा ABC मतलब ये a ये b ये c, तो ये बटा में लगा लीजिएगा, चाहे चेक कर लो, इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं ना। हाँ अब मैं क्या करता हूँ, अब तो आपको सोल्व करना आ ही गया होगा कि चेक कैसे करेगी, प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो किसके बराबर मान लेता हूँ लेमड़ा के, और इसको किसके बराबर ले लेता हूँ म्यू के। यदि इसको लेमड़ा के बराबर लिया तो इसके बराबर में ये रखोगे x माइनस 1 बराबर 2 लेमड़ा, x बराबर क्या हो जाएगा भाई 2 लेमड़ा प्लस 1 समीकरण 1। जब यहाँ से करोगे y प्लस 1 बटा 0 बराबर लेमड़ा, तो y प्लस 1 बराबर हो गया 0, y बराबर कितना हो गया भाई -1 हो गया। ये x का मान था, ये y का मान, और अब मैं क्या कर लेता हूँ और आगे कर लेता हूँ, और आगे करूँगा इसके बराबर रखोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई z बराबर लेमड़ा, यही तो मिलेगा, हम डायरेक्ट है ना। समीकरण नंबर 3 जब आप इससे सोल्व करोगे तो आपको x का मान कितना मिलेगा भाई म्यू प्लस 2। आराम से सोल्व कर लीजिएगा पिछले वाले की तरह। इसको मैं दे लेता हूँ समीकरण नंबर 4। जब इसके बराबर रखोगे तो y का मान आपको कितना मिल जाएगा भाई म्यू माइनस 1 समीकरण 5, और इसके बराबर रखोगे तो z बराबर मिल जाएगा आपको माइनस म्यू, क्या मिल जाएगा भाई माइनस म्यू। अरे इसके बराबर ये रखोगे तो ये तो गुणा में चला गया माइनस म्यू, 0 लगाने की आवश्यकता है नहीं, z माइनस 0 z ही तो हुआ, तो z का मान माइनस म्यू समीकरण 6। अब आपको ध्यान है कि करते क्या है, समीकरण 1 और 4 ले लूँगा,
2 5 ले लूँगा, 3 6 ले लूँगा। अक्स वाले बराबर वाई वाले बराबर, तो अक्स वाला यहाँ तो कितना है भाई 2 लेमड़ा प्लस 1, इधर कितना है, इधर है म्यू प्लस 2, तो कर लेता हूँ 2 लेमड़ा माइनस म्यू बराबर कितना आ गया 1, इसको दे लूँगा समीकरण 7। ये तो हो गया अपना समीकरण 7। फिर आप किससे करोगे 2 और 5 से करोगे, तो 2 और 5 से करोगे तो -1 बराबर म्यू माइनस 1। तो यहाँ से तो सीधा ही म्यू का मान निकल गया। देखो म्यू बराबर कितना हो गया भाई 0 हो गया, -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, म्यू बराबर सीधा 0 आ गया। यहाँ तो हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो लेकिन देना तो है ना, समीकरण नंबर क्या हो गया भाई ये 8 हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 8 हो गया अपना, है ना, ये समीकरण 8 है। और जब आप 3 और 6 से हल करोगे, तो 3 और 6 से हल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा मेरा 3 और 6 से सोल्व करता हूं तो जेड के बराबर यहाँ तो लेमड़ा है और जेड के बराबर यहाँ क्या है भाई माइनस म्यू है। तो ये लीजिए, ये मैं देता हूँ समीकरण नंबर 9। ये समीकरण 7, समीकरण 8 और समीकरण 9। अब कोई से भी 2 को हल कर लीजिए, तो मैं किससे हल कर लेता हूँ 8 और 9 से हल कर लेता हूँ, और चेक किसमें कर लूँगा 7वें में चेक कर लूँगा, तो अपने आप आ जाएगा। तो मैं चेक करूँ तो यहाँ से मैं, अच्छा और इसको आप बराबर के पहले ले सकते हो, आप इसको बराबर के पहले भी ले सकते हो। तो बराबर के पहले लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है देख लीजिए, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। ये लो, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ऐसा भी लिख सकता था मैं, लेमड़ा और म्यू वाले एक तरफ लेते हैं तो लेमड़ा प्लस म्यू बराबर कितना हो गया भाई 0 हो गया। इसको अब दे लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 9। अरे समीकरण 7, 8, 9 मेरे पास 3 समीकरण आ गए, किन्हीं 2 को हल कर लेता हूँ। अब मेरे पास आसान कौन से दिखाई दे रहे हैं, चाहे इसको और इसको सोल्व कर लो, चाहे इन दोनों को सोल्व कर लो। अब इन दोनों को सोल्व करना आसान है, अरे लेमड़ा और म्यू का मान तो निकालना है। तो देखो इन दोनों को सोल्व करोगे तो म्यू का मान तो मिला हुआ ही है, केवल लेमड़ा ही तो निकालना है। तो म्यू का मान मैं यहाँ रख लूँगा तो लेमड़ा का मान निकल जाएगा, तो मैं रख लेता हूँ। तो देखो रखूँगा समीकरण 8 व 9 से, समीकरण 8 से किसका मान आ गया म्यू का मान तो आ ही गया, तो समीकरण 8 से म्यू का मान 9 में रख दूंगा। तो 9 में रखूंगा म्यू का मान, तो लेमड़ा बराबर कितना मिल जाएगा भाई 0 मिल जाएगा। लेमड़ा का मान 0 मिल गया, म्यू का मान था ही 0, तो इन दोनों से मेरे को लेमड़ा और म्यू का मान मिल गया। अरे 3 समीकरण अपने को मिलते हैं, किन्हीं 2 को अपन हल कर लेते हैं। तो मैंने इन 2 समीकरणों को हल कर लिया 8 और 9 को। तो 8 और 9 को हल किया तो म्यू का मान तो था ही, लेमड़ा का मान और मिल गया। अब ये जो 2 मान आए हैं वो मैं इसमें रख के चेक करूंगा, किन्हीं 2 से हल करना और तीसरे में चेक करना। तो मैं ये रख करके इसमें चेक करता हूँ लेमड़ा और म्यू का मान। LHS बराबर RHS आना चाहिए, तो लेमड़ा व म्यू का मान किस में रखूंगा भाई, लेमड़ा व म्यू का मान किस में रखूंगा समीकरण 7 में रखने पर। तो 7 में रखूंगा तो वो कितना हो जाएगा भाई 0 रखो, 0 ही हो गया, माइनस म्यू का मान भी 0 बराबर 1, तो 0 बराबर 1 ये तो क्या है भाई असत्य है। 0 बराबर 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 0 और 1 बराबर नहीं है, तो ये इसको संतुष्ट नहीं किया। तो इसका मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है। ये प्रतिच्छेदी लिख लेना, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, पूरा लिख लीजिएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। यही तो अपने को क्या करना था, जांच तो करनी थी कि प्रतिच्छेद करती इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो यहां अपने को पता चल गया कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इस प्रकार से जो भी रेखाएं आपको मिले प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेद नहीं करने वाली, तो उनको आप सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार के आपको उदाहरण मिलेंगे, तो उदाहरणों को आपको सोल्व करना है। इसमें केवल एक टाइप और रहा है, ये थोड़े से क्वेश्चन लेंथी होते हैं, थोड़ा सा टाइम भी लगता है, इसलिए आपको इनको अच्छे से करना है। आज का समय है तो आप इनको अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। कल जो नेक्स्ट जो टाइप है, एक बिंदु से एक रेखा के मध्य की दूरी में आपको निकालना बताऊंगा, और वो जो क्वेश्चन है उसी में अपने जो प्रश्नावली 14.3
3 थी वो काम आने वाली है। तो 14.3 के क्वेश्चंस भी आप साथ के साथ सोल्व कर लीजिएगा, समझ में आपके आ जाएंगे, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको कल करवा दिया था, सिलेबस में नहीं थी लेकिन फिर भी आपको करना है। मैंने आपको जब सिलेबस का वीडियो बताया था उस समय मैंने आपको बोला था कि 14.3 अपने को करनी है। क्यों करनी है? हाँ, पूरा नहीं करना तो 1-2 क्वेश्चंस तो आपको सोल्व करना ही है, क्योंकि अपने काम में आने वाली है। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।